जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 28, 29 और 30 की आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री कपिल देव जी भगवान द्वारा देवहूति को मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु का वर्णन तथा यमदूत द्वारा पापी जीवों को यमराज के पास ले जाने का वर्णन और विविध पापों के करने से नरक प्राप्ति का वर्णन। भगवान की जब किसी जीवात्मा पर कृपा होती है तो भगवान उसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है जो हमें प्राप्त हुआ है। और मनुष्य शरीर भगवान जब किसी को देते हैं उसके बाद जब उस मनुष्य पर भगवान सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो उस समय उसे कथा में जाने का अवसर दे देते हैं, कथा सुनने का अवसर दे देते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कहीं पर कथा सुन रहे हैं, आपका कथा में मन लगा है या आप अपने घर में भगवान की कथा पढ़ भी रहे हैं, किसी भी तरह से आप भगवान की कथा में जुड़े हुए हैं, भगवान से आपका संबंध कथा के माध्यम से बना हुआ है, तो समझ लेना कि ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि भगवान धन दौलत आदि तो सब लोगों को दे देते हैं, लेकिन अपनी कथा केवल अपने प्यारे भक्तों को ही देते हैं। कथा सुनना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि कथा में हर किसी का मन नहीं लगता है, हर कोई कथा नहीं सुन सकता। जिनके पहले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, जिन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति की हुई होती है, उन्हें ही भगवान की कृपा से इस जन्म में कथा से प्रेम होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन जीवन के अंत समय में किसी कारणवश हम भगवान को याद नहीं कर पाते, तो ऐसे मनुष्य कभी नरक में नहीं जाते। ऐसे मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है, फिर आगे उनकी भक्ति की आगे से शुरुआत होती है। जितनी भक्ति उन्होंने पिछले जन्म में की है उससे आगे शुरुआत होती है। तो ठीक ऐसा ही इस जन्म में हमारे साथ है, ऐसा आप समझ लीजिए। हमने पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति कुछ ना कुछ जरूर की होगी, तभी इस जन्म में हमें भगवान की कथा सुनने का, कथा पढ़ने का भगवान ने मौका दिया है। तो जितनी भक्ति हमने पिछले जन्मों में कर ली वो हमारी एज इट इज बनी रहेगी। उससे आगे जो भक्ति की शुरुआत है वो इस जन्म में चल रही है। अब हम भगवान से प्रेम करेंगे, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान में मन लगाएंगे। पिछले जन्मों में जो कमियां रह गई हैं वो कमी इस जन्म में नहीं रहेगी। तो हमें इस जन्म के अंतिम समय में इस मनुष्य शरीर का जब नाश होने वाला होता है, जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाता है, अर्थात जीवन की अंतिम सांस में हमें भगवान की याद आ जाएगी। अगर भक्ति सच्ची होगी, कोई गलती नहीं होगी, मन प्रभु प्रेम में लगा होगा, तो जीवन की अंतिम सांस में केवल भगवान ही याद आएंगे और कुछ याद नहीं आएगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो ऐसी परम सुंदर कथा है जिसे सब शास्त्रों का सार कहा जाता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ लेता है या सुन लेता है तो उसके द्वारा संपूर्ण पुराणों की कथा का पाठ कर लिया माना जाता है। क्योंकि सब पुराणों के पढ़ने से जो फल मिलता है या सुनने से जो फल मिलता है वही इस कथा को सुनने से या पढ़ने से मिल जाता है। तो आज मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से पूछा है कि हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण भगवान से विमुख रहते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते, मरने के बाद उनका क्या हाल होता है, ये सुनाने की कृपा कीजिए। श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि के माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही अपने परिवार वाले वृद्धा अवस्था में उससे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूं। श्री नारायण भगवान की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय अर्थात भोग विलास के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है और 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बंध जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है।
1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं तथा तीसरे मास में चमड़ी और हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर में रोएं तथा आंख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण भगवान की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6ठे मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों की तथा 8वें महीने में उसे पिछले 100 जन्मों की सब बातें याद आने लगती हैं। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में ऐसा विचार करके पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे कर्म करके ऐसा सुख अथवा दुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण भगवान का स्मरण करके इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी कारण मैं जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सका। संत महात्माओं का सत्संग ना करने के कारण ही अब मैं यहाँ पर उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। लेकिन हे मेरे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो दीनों के नाथ हैं, दया के सागर हैं। जो कोई आपकी शरण में आ जाता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस नरक के दुख से निकाल दीजिए। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूंगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मैं किसी प्रकार ना भूल सकूं तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसे कार्य करूं कि जिसके द्वारा इस जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति पालूं। आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से स्पष्ट बता रहे हैं कि जब मनुष्य का जन्म होने वाला होता है, वो माँ के गर्भ में होता है, उस समय वह उल्टा लटका हुआ होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, नरक के इस दुख से मुझे निकाल दीजिए। मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, आपके नाम का जाप करूंगा। भगवान से वो पूरी तरह से मन वचन कर्म से भगवान से सब कुछ कह देता है। वह ऐसा भगवान को भरोसा दिलाना चाहता है कि हे प्रभु, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। भगवान ऐसे जीव पर कृपा तो करते हैं, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि जब इसका जन्म होगा, ये माँ के गर्भ से बाहर आएगा, उस समय संसारी माया में ये फिर फंस जाएगा। बड़े विरले भाग्यवान मनुष्य होते हैं जो संसार की माया से छूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्य आजकल के इस कलयुग में भव सागर में खुद डुबकी लगाते हैं, भव सागर में ही रहना चाहते हैं और इसी भोग विलास में उन्हें आनंद आता है। उन्हें भगवान की भक्ति से दूर दूर का भी कोई संबंध नजर नहीं आता है। अधिकांश में यही हो रहा है। आजकल के इस संसार में हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, चाहे पैसे वाला है, चाहे पैसे वाला नहीं है। ज्यादा पैसा हो तब इंसान परेशान रहता है, कम हो तो परेशान रहता है। परेशानी केवल उसी की दूर होती है जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है, और किसी की परेशानी दूर होती नहीं है। आज कपिल देव जी भगवान आगे कहने लगे हैं कि हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे माँ के गर्भ से बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करने लगता है अर्थात रोने लगता है, उस समय परम प्रभु श्री जगदीश्वर भगवान की माया से वह अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान भूल जाता है। माँ के गर्भ में वो जो भगवान से वादा करता है कि हे प्रभु, मैं तेरी भक्ति करूंगा, क्योंकि उस समय उसे अपने पिछले जन्मों की याद थी, लेकिन अब वो याद भूल जाती है। अब वो भगवान से किया हुआ वायदा भी भूल जाता है। इस समय वो शिशु है और अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी वो रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकता है। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक उसे कोई नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उससे गोदी में उठा लेते हैं। शिशु अवस्था के बाद
जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। इसके पश्चात वह विद्या अध्ययन के समय भी मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार वो खेल भी नहीं सकता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनता है। काम, क्रोध, मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी को नहीं समझता है। यदि वह दरिद्र होता है, निर्धन होता है, तो दूसरों को सुंदर वस्त्र आभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है, अर्थात शांति उससे फिर भी नहीं मिलती। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाती है और फिर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते, वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में अर्थात धन कमाने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है। जब उसके संतान होती है तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सच बोलकर धन कमाता है और उनका पालन पोषण करता है। युवा अवस्था बीतने पर जब वृद्धा अवस्था आती है तब मनुष्य को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं देता है। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करूंगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध माता पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय वह अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा। इस कारण ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया है अब समय पर मुझे खाना भी नहीं देते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु हाय री किस्मत, आयु समाप्त हुए बिना उससे मृत्यु भी नहीं आती है, क्योंकि जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो सांसें लेनी ही पड़ेंगी। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक रूप धारण करके उससे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मलमूत्र निकल आता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय परिवार वाले केवल झूठी प्रीति दिखाकर लोक दिखावे के लिए रोने लगते हैं। उस समय रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। इस समय श्री हरि भगवान का कथा कीर्तन सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता है। उस समय तो सब लोक दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। जिस प्राणी की मृत्यु हुई है उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि उसका भला कैसे होगा। तो आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से स्पष्ट कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भगवान की भक्ति नहीं की है, जिससे भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अपनी पूरी आयु में जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कोई व्रत नहीं रखा, जिसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे लोगों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें तो भगवान अपनी कृपा से भवसागर से पार कर देते हैं। इस अध्याय के आरंभ में माता देवहूति ने कपिल देव जी भगवान से पूछा था कि जो लोग माया मोह में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका मरने के बाद क्या हाल होता है। तभी कपिल देव जी भगवान ने ये सब बताया है कि जो लोग अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते उन्हें जीवन में दुख दुख और केवल दुख ही प्राप्त होते हैं। हो सकता है पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों के फल स्वरूप उन्हें धन मिल भी जाए, लेकिन भगवान की कृपा उन्हें नहीं मिलती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में सब कुछ आता है कि जिस प्राणी की मृत्यु होने वाली होती है उसके हाथ से दान करवाना चाहिए।
उसके मुख में गंगा जल, तुलसी दल डालना चाहिए, उसे भगवान की कथा सुनानी चाहिए, उसके पास भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, उसे भगवान के जिस नाम से प्रेम रहा हो भगवान के उसी नाम का जाप उसके आसपास करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सद्गति हो जाती है, अर्थात उसे भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। और वैसे एक स्पष्ट बात यह भी है कि जिसने अपने जीवन में भगवान से प्रेम किया है, जिसने भगवान की कथा से प्रेम किया है, जिसने भगवान के नामों का जाप किया है, जिसने अपना जीवन प्रभु प्रेम में बिता दिया है, उसकी मृत्यु चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, उसे भगवान ही मिलते हैं, क्योंकि उसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया हुआ था। ऐसा मनुष्य कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, उसे जीवन के अंतिम समय में केवल भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को त्याग ही नहीं सकते हैं। श्री राधा रानी सरकार अपने भक्तों को कभी भूलती नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन भर हर दिन श्री राधा रानी सरकार को याद किया है, श्री राधा रानी सरकार जीवन के अंतिम समय में, उसके जीवन के अंतिम समय में उसे भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि उस मनुष्य ने जीवन में हर दिन श्री राधा रानी सरकार को, ठाकुर जी को याद किया है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये मेरा जीव, ये मेरी प्यारी संतान, ये मेरा भक्त आज जीवन की अंतिम सांस लेने लगा है, उस समय भगवान अपनी कृपा से उसे अपनी याद दिला देते हैं। चाहे किसी कारणवश वो याद ना भी कर पा रहा हो तो भी भगवान कृपा करते हैं, उसे अपनी याद दिला देते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और ऐसी कृपा भगवान उसी के ऊपर करते हैं जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति की हो, जिसने श्रीमद् भागवत कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुना हो, जिसने भगवान से प्रेम किया हो। और जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया है, जिसने भगवान की भक्ति जीवन भर में कभी नहीं की है, और जिसने कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, उसे अवश्य ही नरकों में स्थान मिलता है। यही सब कुछ आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से बता रहे हैं। इसके पश्चात 29वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि आज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने भगवान कपिल देव जी महाराज जी से कहा है कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है वह और बताने की कृपा कीजिए। श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यम पाश में बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब उस जीव को भूख प्यास सताने लगती है, तब वह अपने किए हुए पापों को याद करके बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल होकर, थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है, अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण कहीं ठिठक जाता है, तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते हैं। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाले व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करते हैं। श्री नारायण भगवान की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ परमान शरीर को भी मृत्यु लोक जैसा शरीर ही समझता है। यहाँ पर कपिल देव जी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उसे अपना अंगुष्ठ परमान शरीर समझता है, अर्थात जैसे यहाँ से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका ये वाला शरीर तो नष्ट हो जाता है, उसके बाद उसे यमलोक में जाना पड़ता है क्योंकि पाप कर्म किए हैं। उस समय मनुष्य का शरीर एक अंगूठे के जितना हो जाता है। जी हाँ, हमारे हाथ का जितना अंगूठा होता है, उस समय मनुष्य का शरीर एक अंगुष्ठ जैसा हो जाता है, एक अंगूठे या कह लीजिए एक उंगली जितना हो जाता है। लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है वो यही समझता है कि ये मेरे पहले वाला शरीर है। उसे ऐसा मालूम नहीं होता है कि अब मैं एक अंगुष्ठ जैसा शरीर बन चुका हूँ, एक छोटा सा शरीर हूँ। वो यही समझता है कि मैं वही धरती वाला पूरा शरीर हूँ, लेकिन वो अंगुष्ठ परमान शरीर उसका बन चुका है। वो चाहता है कि इतने दुख यहाँ मिल रहे हैं, काश मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो भूल जाता है
कि यहाँ मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो उसकी धरती पर हो चुकी है, यहाँ तो उसे अपने पापों का फल भोगना है और यमदूत उससे सब फल दे रहे हैं। उसके पाप कर्मों का फल उससे यहाँ पर मिल रहा है। जब यमदूत उसे दंड देते हैं, दुख देते हैं, उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार याद करके पीछे फिर कर इस आशय से देखता है कि शायद उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा हो, लेकिन कोई नहीं आ सकता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। इस कारण वो और बहुत पछताने लगता है, काफी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता है। जब उसे भगवान ने मौका दिया था, मनुष्य जीवन दिया था, तब तो भगवान की भक्ति नहीं की है, अब मौका चला गया है। इसके पश्चात वो प्राणी यमराज के पास पहुंचाया जाता है। उस समय यमराज का आदेश सुनकर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदनंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है, उसे उसी नरक में भेज दिया जाता है। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। उन्हें नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वह वहां सदा रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता है। जिसने अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की है, उसे ये कष्ट भोगने ही पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए हे माता, भगवान की भक्ति सबसे आवश्यक धर्म है। हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके पश्चात 30वें अध्याय की कथा में आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं कि हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं, उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य की संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है, अर्थात हड़प लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे धकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है, तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी उसके मांस को खाने लगते हैं और जोंक के समान अति तीक्ष्ण रोरव नामक कीड़े उसका खून चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है, उतने ही कल्पों तक तुम्हारी ऐसी ही दशा रहेगी ही रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, परंतु अपने परिवार वालों और इष्ट मित्रों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है, उसे नरक में पहुंचकर जब बहुत जोर से भूख और प्यास सताने लगती है, उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोच नोच कर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अपने जिस शरीर का तुमने पालन पोषण किया था, अब उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर, उल्टा सीधा कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फाड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश के पद पर बैठने वाला व्यक्ति बिना किसी अपराध के किसी को दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान के बीच में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर धकेल दिया जाता है और उस वृक्ष के गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। और जो मनुष्य पराई स्त्री से संभोग करता है, उसके शरीर को लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो स्त्री ऐसा पाप करती है, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसके शरीर पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कढ़ा में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करते हैं, उसे पीव और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं के काटने से ज्यादा तकलीफ होती है।
हे माता, जो मनुष्य जैसे पाप करेगा उसे यमपुरी में पहुंचकर उनका दंड मिलेगा ही मिलेगा, उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। आज कपिल देव जी भगवान स्पष्ट बताते हैं कि यहाँ पर हमने जो पाप कर्म किए हैं उनका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। आज इस संसार में हम कोई पाप कर्म करें, कोई गलत काम करें तो हो सकता है कि यहाँ की अदालत हमें छोड़ दें पैसा देकर, या हम किसी और तरीके से अपने आप छूट सकते हैं। लेकिन वो तो प्रभु की अदालत है, वो तो यमराज की अदालत है, वो तो धर्मराज की अदालत है। वहां पर ये सब कुछ नहीं चलता है। वहां तो पाप कर्म किए हैं तो दंड भोगना ही पड़ेगा। अगर भगवान की भक्ति की है फिर तो प्रभु का धाम ही मिलेगा, और हम सबको प्रभु के धाम में जाना है, हमें गोलोक धाम में जाना है। इस कारण प्रभु की भक्ति करते रहिए और जीवन में आनंद मनाते रहिए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।